बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम पाकिस्तान की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बहुत ही ख़ास है और बहुत ही पुरकशिश है, क्योंकि आज मैं बरसात के मौसम के बारे में बात करना चाह रही हूँ। बरसात, क्योंकि इसका नाम सुनते साथ ही हमें मालूम हो जाता है कि ठंडी हवाओं का जिक्र होगा, ठंडी हवाएं चलें, बारिश हो, रिमझिम हो और धनक फिर बाद में बारिश के बाद सज जाए आसमान पर। तो आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान में प्री मानसून शुरू हो चुका है, मतलब कि बरसात शुरू होने से पहले ही बारिशें अपने वक्त से पहले ही शुरू हो गई हैं। सावन आने में अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, मतलब आज जो है वो देसी महीने हाड़ की जो है 29 तारीख चल रही है, मगर बारिशें जो है वो वक्त से पहले शुरू हो गई हैं। अगर हम बारिशों की बात करें तो हमें तो बहुत खुशी होती है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंसानी जो जिस्म में जो है नमकियात की कमी भी होना शुरू हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी शुरू हो जाती है। उस वजह से जो है पाकिस्तान में जो है बरसात अगर शुरू हो जाए तो पाकिस्तानियों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नमकियात भरी ग़िज़ाएँ लेना चाहिए। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ उनके जिस्म में जो है पानी की कमी को पूरा करेंगे। और कहा जा रहा है, महकमे मौसमियात ने जो है वो इंडिकेशन दिया है कि इस साल पाकिस्तान में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी और साथ ही साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में जो है सैलाब की जो हंगामी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पाकिस्तानी जो है पहले कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो है ये वबा जो है वो फूटी तो 26 फरवरी को थी, मगर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू होगी और उसके बाद जो है हमने देखा कि इंतहा पर अपने पहुँची और जो है इंसानी ज़िंदगी को काफ़ी ख़तरा लाहक हो गया था। मगर अब जो है शुक्र है अल्लाह का कि कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम इस वबा से अगर जान छुड़ा रहे हैं, जहां पूरे पाकिस्तानी कौम जो है मिल के और हुकूमत पाकिस्तान भी इस वबा से जान छुड़ाने के लिए और इस वबा से निपटने के लिए अपने आप को कमर बस्ता हुई है, वहाँ ही दूसरी तरफ जो है हमें सैलाब जैसी तबाहकारियों की तरफ इशारे दिए जा रहे हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी कौम को जो है मिलकर काम करना चाहिए और पाकिस्तानी कौम जो है इस सैलाब की जो है तबाहकारियों से बचने के लिए एक दूसरे का सहारा बने। पाकिस्तान चूँकि ज़रूरी मुल्क है, इस वजह से यहाँ पर ज़राअत को जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की वजह से फसलें जो हैं वो हरी भरी और सब्ज़ादार पैदा होता है। इस वजह से किसान तो यही चाहेगा कि वो पाकिस्तान में जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हों ताकि उनकी फसलों में हरियाली आए, उनकी फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह तैयार हों। मगर उसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में सैलाब की हंगामी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कई हज़ार लोग जो है बेघर हो जाते हैं, कई हज़ार जो मवेशी जो हैं वो जो हलाक हो जाते हैं। बरसात के मौसम में बेहद जो है इंसानों को एहतियात करनी चाहिए। किसी भी बिजली की चीज़ को हाथ लगाने से पहले रबड़ की जूती पहननी चाहिए और दूसरी तरफ वो जो है गीले हाथों से जो है स्विच बोर्ड को ना हाथ लगाए, ना ही गीले पाँव से वो जो है कोई काम करे इलेक्ट्रिक का, क्योंकि इस मौसम में करंट जो है वो बहुत जल्दी जो है हर चीज़ को कैच करता है। हमें इस मौसम में हर वो चीज़ जिसमें करंट आता है उसको पकड़ने के लिए बहुत हिफाजत के साथ अपने रबड़ की जूती पहने या फिर उनको खुश्क हाथों से पकड़े। इस मौसम में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वहीं पर हमें खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमें अपनी ग़िज़ा में जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमें जो है पानी से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर साल जो है करंट से लगने वाली हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है एहतियात से काम नहीं लेते और जिस तरह के पीछे बाहर जो है बिजली के खंभे लगे होते हैं और जगह जगह तारों का जाल बिछा होता है, वो जो है इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर बरसात हो रही हो तो फिर तो और ही ज़्यादा। अभी मुझे याद है कि पिछले साल ही कराची में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, कराची में 50 के करीब लोग हलाक हुए सिर्फ इस करंट लगने की वजह से। वहाँ की हुकूमत ने भी ना तो कोई हिफाजती इक़दाम किए और ना ही आम शहरियों को कोई एहतियाती तदाबीर बताई गई और इसी वजह से वहाँ पर हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ बरसात का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने का होता है, वहीं पर बरसात के मौसम की ग़िज़ाएँ जो है या जो उसकी फ़ादियत है वो भी अपनी जगह है। बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही होती है तब दिल चाहता है कि जी पकौड़े खाएं, दही भल्ले हों और मज़ेदार चटपटी सी चीज़ें हों, मगर साथ ही साथ एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो है वो पेट की बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं और उससे बचने के लिए हमें अपनी ग़िज़ा में जो है दालों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जब अगर हम दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ इमली की चटनी या
अचार वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस वजह से हमें जो है पेट की बीमारियाँ वो नहीं लगेंगी, बल्कि उसके साथ साथ हमारा हाजमा भी सही रहेगा। वैसे तो आजकल जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, मगर आज से माजी में अगर हम नज़र दोहराएं तो माजी में जब बरसात आया करती थी और बरसात के मौसम शुरू होने लगता था तो बागों की रौनकें बढ़ जाती थीं। बागों में झूले झूलने वाले बच्चे और ख़वातीन और लड़कियाँ ये सब बहुत ज़्यादा होते थे, मगर आजकल क्योंकि बागों की रौनकें ही ख़त्म हो गई हैं, घरों में बैठना ज़्यादा होता जा रहा है, हर वक्त जो है जी सोशल मीडिया में बैठना लोगों का पसंदीदा मशगला बन चुका हुआ है। आजकल तो वो मैदान नहीं सजते, बागों में वो रौनकें नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को नफ्सा नफसी का दौर है, हर कोई जो है वो घरों में रहने का शौकीन है। कुछ तो इस वबा ने हमें घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इस वबा से भी अगर इंशाल्लाह जब हम छुटकारा पा लेंगे तो फिर भी हम लोगों में अब वो बात नहीं रही जब जो कि सादगी में ज़्यादा थी। जब हमारा माजी था वो सादा था और इंसानों को का मेल जोल ज़्यादा था। पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जाना आना उनका मामूल बन चुका था। हमसायागिरी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों का गलियों में, बागों में, इर्द गिर्द माहौल में खेलना बहुत आम सी बात थी, मगर आजकल बच्चे तो ढूंढने से नहीं मिलते। जिस तरह बरसात में हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और फ्रेश सब्जियाँ खानी चाहिए, फ्रेश फल लेने चाहिए, इसी तरह हमें अगर कोरोना से बचना है और इंशाल्लाह हम बच के और इसका पूरी तरह से इसको मुकम्मल काबू पाएंगे, उसके लिए भी हमें जो है फ्रेश सब्जियां लेनी चाहिए, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है इन सब चीज़ों से भागता है। हमें जो है अपनी खुराक में कलवंजी का इस्तेमाल करें, लीमू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, खीरों का इस्तेमाल करें, इसी तरह टमाटरों का और जितनी भी फ्रेश जो है वो सब्जियाँ और फल हैं, मौसमी फल जो है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये हमारे जिस्म में ना तो पानी की कमी होने देंगे और ना ही इंशाल्लाह हमें कोई बीमारी लगने देंगे। याद रखें ये बरसात का मौसम जो है वो 2 माह पर मुश्तमिल होता है, मगर आजकल चूँकि पाकिस्तान में प्री मानसून शुरू हो चुका है, इस वजह से इसके मौसम में 1 महीने का इजाफा और हो जाता है और ये तकरीबन जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाता है। तो हमें जो है इस मौसम की एहतियात भी करनी चाहिए और इससे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ भी होना चाहिए। एक अंग्रेज़ी कहावत है कि सबसे अच्छा मौसम जो है चारों मौसमों में बरसात का है और सबसे बुरा मौसम भी यही है। मतलब अगर बारिश हो रही है तो इससे अच्छी और खुशगवार जो रौनक है वो इंसान को देखने में कहीं नहीं मिलती, और अगर जो है हब्स भी है और गर्मी है और नमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इससे ज़्यादा इंसानी जिस्म का बुरा हाल भी कहीं नहीं होता। तो आइए नाज़रीन, जहाँ बरसात शुरू हो चुकी है या फिर अभी पूरा महीना जो है बरसात का सावन और भादो नहीं आया लेकिन आने वाला है, आइए अल्लाह का नाम लेके इसका इस्तकबाल भी करते हैं, इसके साथ लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और साथ ही साथ अपनी एहतियात भी रखते हैं ताकि हम इस खूबसूरत महीनों का लुत्फ़ उठा सकें। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।